चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, आज 14 सितंबर और जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है हमारे देश में। हिंदी का क्या महत्व है हमारे देश में और हमारे संविधान में। 2024 में हिंदी दिवस क्यों, मतलब इसके जो मनाए गए हैं, इसका क्या थीम थे, इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुँचाते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। क्या क्वेश्चन आज का बनता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सोचिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 12 जनवरी, 26 नवंबर या 16 सितंबर? तो देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी आज जिस दिन यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिस दिन यह वीडियो बनाया जा रहा है, यानी आज हमारे डेट है 14 सितंबर और 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका उद्देश्य है, जो आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। लेकिन यह संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। और ये लागू इसलिए किए गए क्योंकि संविधान हमारा बन के 26 नवंबर 1949 को ही तैयार था, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका रीजन ये क्योंकि 26 जनवरी को स्वतंत्रता अर्थात स्वाधीनता दिवस हम सब 1930 ईस्वी से ही मनाते आ रहे थे। 1930 ईस्वी याद है ना? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में झंडा फहराया गया था और 31 दिसंबर 1929 को यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत के विभिन्न जगह पर झंडा फहराकर अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसीलिए 26 जनवरी के डेट को याद रखते हुए हमारा संविधान तो बन करके 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ, लेकिन बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लेकिन यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला देखते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें की रक्षा हमें ओजोन परत ही करती है। चलिए ये सब तो अलग बात, आज का जिक्र राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या इसके महत्व हैं? हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपके पास हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मौजूद रहेंगे, कैम्ब्रिज क्लास वाइज श्याम सर, वहां आपको ये पेज मिल जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए क्या है। 14 सितंबर अर्थात आज के दिन, 14 सितंबर अर्थात आज के दिन 1949 ईस्वी में संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को यानी आज के दिन संविधान सभा के द्वारा हिंदी को भारत का राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था। फिर से हम रिपीट करते हैं, 14 सितंबर यानी आज के दिन 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो 14 सितंबर इसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन 14 सितंबर 1949 ईस्वी के दिन से ही हिंदी दिवस नहीं मनाते हैं। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाना शुरू तो तब हुआ, कब? 14 सितंबर 1953 ईस्वी को। 14 सितंबर 1953 ईस्वी को पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। अर्थात प्रश्न यहां देखिए कैसे एग्जाम के लिए तैयारी आपको करना है। संविधान सभा के द्वारा हिंदी भाषा कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो 14 सितंबर 1953 ईस्वी से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। ये रहे हमारे हिंदी दिवस। चलिए, अर्थात 1953 से प्रत्येक साल देश में हिंदी दिवस मनाई जाती है। प्रत्येक साल हिंदी दिवस मनाई जाती है। देखिए 2024 यानी आज जो हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं, इसका थीम क्या है? 2024 ईस्वी के हिंदी दिवस की क्या थीम है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचाना आज की थीम है। पारंपरिक ज्ञान से लेकर कहां तक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचाना
इसका उद्देश्य रखा गया है। आज जब हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं हमारे पूरे देश में, इसका उद्देश्य, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम, ये रहा आर्टिफिशियल उद्देश्य, अर्थात ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल एजेंसी। हम जो इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र जहां मानव की बुद्धि से जुड़ी संज्ञानात्मक समस्या का हल करना। मतलब ये जो थीम है वह पारंपरिक ज्ञान अर्थात क ख ग घ से लेकर के कंप्यूटर तक के पहुंचाना आज का थीम रखा गया है हिंदी दिवस का। तो थीम आप ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में तो थीम दागेगा ही कि जो 2024 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाई गई उसकी क्या थीम थी, तो पारंपरिक ज्ञान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचाना हिंदी का कार्य था। चलिए हिंदी के बारे में अगर बारी आई तो चलिए हिंदी अर्थात भाषा, हिंदी हमारे क्या है, हमारे राज्य की भाषा है। हिंदी हमारे भारत की राज्य की भाषा है। हिंदी को किस भाषा में लिखते हैं, तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कैसे लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए हिंदी से संबंधित आया और संविधान से संबंधित आया, तो कुछ बात हम यहाँ ले लेते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा का जिक्र है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का क्या है, जिक्र है। ठीक है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है, जो कि आज वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषा मौजूद है। आज हमारे संविधान में 22 भाषा मौजूद है, लेकिन जिस समय हमारे मूल संविधान बन के तैयार हुए थे, उस समय उसमें मात्र 14 भाषा ही थे। लेकिन आज हमारे संविधान में 22 भाषा हो चुके हैं, तो इसमें भाषा जोड़ी गई है। क्योंकि भाषा से लेकर के हमारे अखंड भारत में समस्याएं उत्पन्न काफी होता गया, और उस समस्या को दूर करने के लिए संविधान में बारी बारी से संशोधन किए गए, और उस संशोधन के द्वारा उसमें और भाषाएं जोड़ा गया, जो कि आज वर्तमान में 22 भाषा पहुंच चुके हैं। तो देखिए मूल संविधान में 14 भाषा, पहली भाषा जोड़ा गया सिंधी को, और यह जोड़ा गया 1967 में, फिर दूसरा बार 1992 और तीसरा बार 2003। पहले डेट याद कर लीजिए, 67 कब जोड़ा गया, 67 92 3, अर्थात संविधान में 3 बार संशोधन किया गया है, जो कि भाषा के जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। कब 67 92 2003 में किया गया। ठीक है, चलिए 67 में 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92 संविधान संशोधन का यह सीरियल नंबर है कि 21वां 71वां और 92, 21 71 92। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। कौन संविधान, 21 71 92, कब 67 92 2003। देखिए जब पहले 21वीं संविधान संशोधन 1967 में किया गया, तो हमारे संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारे संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जब 1992 में संशोधन किया गया तो 3 भाषा जोड़ा गया, और ये कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। और जब 2003 में संविधान संशोधन किया गया तो उसमें 4 भाषा जोड़े गए, बोडी डोगरी मैथिली संथाली। देखिए इसका हम ट्रिक से याद कर लेते हैं कि कैसे याद करें। जो संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ, अर्थात 71वां संविधान संशोधन, उसमें 3 भाषा जोड़ा गया। नमर, कौन से ट्रिक है, नमर, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और जो 2003 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ वह BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली। आज हमारे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इतनी सारी जानकारियां भाषा से संबंधित हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास किए। इसी प्रकार बने रहिए इस परिवार में। चलिए धन्यवाद।